हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फोर स्टडी टीची यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए आपके लीजिए के जी एस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाले हैं, आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑल अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट कर दें। प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं उनकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? यानी जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 मार्च 1930। यानी 12 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी एवरन समझौता कब हुआ था? यानी कि जो गांधी एवरन समझौता है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 मार्च 1931। यानी 5 मार्च 1931 को गांधी एवरन का समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी ये तो अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में गैस कौन सी भरी जाती है? यानी कि जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीलियम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? यानी कि जो महात्मा गांधी है यानी बापू, जिन्हें बापू की भी उपाधि थी, तो उन्होंने जो क्या कहते हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। यानी ये सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच में विभाजन हुआ था, यानी जो भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है तो माउंट बेटन योजना। यानी तब उस टाइम माउंट बेटन योजना चल रही थी। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यानी कि जो ओणम है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यानी कि ओणम कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। यानी केरल राज्य में ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यानी जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1911। यानी कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न, क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। यानी राजस्थान क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइट्रिक एसिड। यानी कि साइट्रिक एसिड है और खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। यानी कि जो लोथल है, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी जो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे भारतीय पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्पना चावला। यानी जो कल्पना चावला हैं अंतरिक्ष में जाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न, आईने आईने अकबरी यानी आईने अकबरी किताब के लेखक कौन हैं? यानी जो आईने के अकबरी हैं उनके किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुल फजल। यानी अब्दुल फजल आईने अकबरी किताब के लेखक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? यानी जो भारतीय संविधान है सबसे पहले कब संशोधित किया गया था? सर्वप्रथम कब संशोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1950। यानी 1950 में भारतीय संविधान को सर्वप्रथम संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हो जाती है? यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है तो नाइट्रोजन गैस। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? यानी जो मनुष्य के शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर तो यकृत। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी एक ग्रंथ यकृत होती है। अगला प्रश्न, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? यानी सफ़ेद क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूध उत्पादन से। यानी जो दूध का उत्पादन है सफ़ेद क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न, नील क्रांति का संबंध किससे है? यानी और जो नील क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। यानी जो मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही आंसर तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक यानी खोजकर्ता कौन है, तो इसका सही आंसर तो अरस्तु, यानी कि अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न, आगरा का किला किसने बनवाया था, यानी कि जो आगरा का किला है वह सबसे पहले किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर तो अकबर ने, यानी अकबर ने आगरा का किला का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वह किसका जन्मदिन है जिसे खेल के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर तो मेजर ध्यानचंद, यानी जो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो ट्रॉफी दी जाती है मेजर ध्यानचंद की एक ट्रॉफी भी होती है। अगला प्रश्न, कारविलास द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी, यानी जो कारविलास है उसकी स्थायी बंदोबस्त कब की गई थी, तो इसका सही आंसर तो 1780 ईस्वी में, यानी 1780 ईस्वी में कारविलास की बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर तो 5 जून को, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है, यानी कि जो भारत में अभ्रक है वह उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड, यानी झारखंड से अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब लागू हुआ था, यानी जो चंपारण का सत्याग्रह है वह कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर है तो 19 अप्रैल 1917, यानी कि जो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह लागू किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह किसकी सलाह पर लोकसभा के उसकी अवधि होती है उसकी समाप्ति को भंग कर सकता है, तो इसका सही आंसर है तो प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा के अवधि को समाप्त से पहले भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, यानी जो पोंगल है वह कौन से राज्य का त्यौहार है, यानी पोंगल कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम है वह किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर है तो 1990 में, यानी 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, यानी कि जो भारत वो क्या कहते हैं ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को वो जाना जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जयपुर, यानी जयपुर को वो क्या कहते हैं ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सोने की शुद्धता को किससे पारित किया जाता है, यानी कि सोने की शुद्धता है वह किससे पारित की जाती है, तो इसका सही आंसर तो कैरेट से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाबियान ने भारत की यात्रा किसने शासनकाल में की थी, यानी किसके शासनकाल में की थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि जो रतौंधी रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर है तो विटामिन ए की कमी से, यानी जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इसका सही आंसर तो आम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। अगला प्रश्न, ड्राई आइस क्या होता है, यानी कि जो ड्राई आइस है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सांची का
स्तूप किसने बनवाया था, यानी जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर स्तूप सम्राट अशोक ने, यानी सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप भी बनवाया था। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यानी जो हॉर्नबिल त्यौहार है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर तो नागालैंड। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत स्वस्थ मनुष्य ने प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंद होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य है, स्वच्छ मनुष्य है, स्वास्थ्य मनुष्य में जो प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 72 बार। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी जो मानव के हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, यानी जो दौड़ लगाते हैं तब मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि जो दौड़ लगाते समय उनके रक्त का चाप है होता है वो बढ़ जाता है, यानी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी जो मानव शरीर में जो रुधिर का बैंक है वो उसका कार्य कौन करता है, तो इसका सही आंसर है तो प्लीहा, यानी जो प्लीहा है वो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है तो NaCl, यानी जो NaCl है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कि जो कार्बन है उसका सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर है तो हीरा। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, यानी जो रक्त में लाल रंग है वह किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर है तो हीमोग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसमें उसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका सही आंसर तो लाल रक्त कणिकाएं, यानी RBC। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था, यानी जो करो या मरो का नारा है वह किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है तो महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी जो हंसने यानी जो लाफिंग गैस भी बोलते हैं वह उसका रासायनिक सूत्र है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी N2O। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, यानी जो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो इसका सही आंसर तो 52 सेकेंड। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर, यानी जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, यानी जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वह किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने, यानी जो चोल शासक थे प्रथम राजराज उन्होंने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वह कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही आंसर तो मुंबई में, और कब हुआ था 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर तो जिनेवा में, यानी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का आयोग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, किस विटामिन ने कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर तो विटामिन 12 यानी 12 विटामिन B12 यानी विटामिन B12। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है तो 12 सदस्य, यानी जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, हरिश्चरित के लेखक कौन है, यानी जो हरिश्चरित हैं उनके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर तो बाणभट्ट। अगला प्रश्न, मलयालम, यानी जो मलयालम किस राज्य की भाषा है, यानी जो मलयालम है वो कौन से राज्य की भाषा है, तो इसका सही आंसर तो केरल। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, यानी जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका सही आंसर तो 1872 में
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी जो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यानी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संतोष यादव। यानी जो संतोष यादव है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी जो ब्रह्म समाज है वह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? यानी जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन लॉजी बेयर्ड। यानी जॉन लॉजी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी जो भारत का सशस्त्र होता है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर है तो राष्ट्रपति। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी जो सिख धर्म का संस्थापक है वह कौन से सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है तो गुरु नानक। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? यानी जो भारत की पहली महिला शासक हैं वह कौन है? तो इसका सही आंसर है तो रजिया सुल्तान। यानी जो रजिया सुल्तान है वो भारत की पहली महिला शासिका बनी है। अगला प्रश्न है, मछली किस सहायता से सांस लेती है? यानी कि मछली है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यानी जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। यानी जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव भी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? यानी जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो बरगद। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यानी जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, पोंगल ये है तो अभी आपको मैंने बता दी। अगला प्रश्न है, गिद्दा तथा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? यानी जो गिद्दा और भांगड़ा है वो कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर है तो पंजाब। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है तो 1919 ईस्वी में अमृतसर। यानी जो 1919 ईस्वी में और कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? यानी जो 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस छोड़ा था तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर तो फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यानी जो पंजाब केसरी है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो लाला लाजपत राय। यानी जो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? यानी जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो इसका सही आंसर तो मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है वह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है तो मूल शंकर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी जो भारत की मुख्य भूमिका है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो कन्याकुमारी। यानी कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी जो भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है? तो इसका सही आंसर तो अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि जो लौह पुरुष हैं वह कौन से महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? ये तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर तो जयपुर। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी जो भगवान बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर तो बोध गया। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? यानी जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है तो गुरमुखी।
और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। और पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? यानी जो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर तो स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? यानी जो वास्को डी गामा है वह भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ से कहाँ का रहने वाला था? यानी जो वास्को डी गामा है वो कहाँ का रहने वाला था, यानी कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर तो पुर्तगाल का, यानी जो पुर्तगाल का वास्को डी गामा का रहने वाला था। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी जो नेताजी हैं वो कौन से महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर तो सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? यानी जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर तो मधुमेह है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? यानी जो बिहू है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर तो असम का। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? यानी जो महाभारत है उसके रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर तो महर्षि वेद व्यास, यानी जो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? यानी जो सिख होते हैं उनका प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर तो बैसाखी, यानी बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? यानी जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर तो विजय घाट। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर तो विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा था? तो इसका सही आंसर तो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कहाँ थी? यानी जो प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही आंसर तो पाटलिपुत्र, यानी जो पाटलिपुत्र है वह मगध की राजधानी भी रही। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यानी जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर तो मुंडकोपनिषद, यानी जो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी जो स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक कौन रहे? तो इसका सही आंसर दोस्तों मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी जो मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला प्रश्न, पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी जो पानी की गहराई में की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर तो सोनार, यानी सोनार से पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। अगर ये थे GK और GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC के एग्जाम में आते हैं और आगे भी पूछे गए हैं, नहीं इसी एग्जाम में और ऑल अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।